हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। हमारे शरीर में 2 किडनियाँ पाई जाती हैं। अगर एक किडनी फेल हो गई तो दूसरी किडनी ऑटोमेटिक काम करना शुरू कर देती है। लेकिन दोस्तों हम आप अपने इन दोनों किडनियों को भी बीमार बना रहे हैं अपनी कुछ आदतों से। और दोस्तों आप आज के समय में किसी भी यूरोलॉजिस्ट या नेफ्रोलॉजिस्ट के पास चले जाइए, आप देखेंगे ऐसे लाइन लगी है, मानो कि सब लोग किडनी और की बीमार ही हो गए। इनको किडनी से संबंधित बीमारियां हो रही हैं, प्रोस्टेट से संबंधित बीमारियां हो रही हैं। आखिर ये किडनी बीमार क्यों होती है? और दोस्तों कुछ लोग तो ऐसे हैं 22 साल 25 साल की उम्र में ही दोनों किडनियां फेल हो जा रही हैं। तो दोस्तों जब भगवान ने 2-2 किडनी दिए हैं, हम दोनों किडनी को बीमार क्यों बना रहे हैं? तो दोस्तों आज कुछ आदतों के बारे में बताएंगे। अगर आप इन 4 आदतों को छोड़ देते हैं, तो मरते दम तक आपको किडनी से संबंधित कोई समस्या नहीं होगी, किडनी से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। तो चलिए हम दोस्तों पहले ये जान लेते हैं, हमारा जो ये मॉडर्न साइंस है, ये किडनी बीमार होने को के पीछे का कारण क्या मानता है और आयुर्वेद क्या मानता है। फिर उसके बाद उन आदतों के बारे में जानते हैं। दोस्तों जो हमारा ये मॉडर्न साइंस है, ये कहता है कि अगर आपके शरीर में डायबिटीज अनियंत्रित हो गई है, उसके कारण आपका जो है किडनी फेल होने के चांसेस होते हैं। ब्लड प्रेशर का हाई होना, ओवरवेट या मोटापा, और कुछ जेनेटिक्स मांगते हैं, प्रोस्टेट की समस्या और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। ये 6 कारण मानता है, ये हमारा मॉडर्न साइंस। लेकिन ये जो 6 कारण है, ये जो 6 बीमारियाँ, बड़ी बीमारियाँ हुई, ये बीमारियाँ हुई क्यों हैं? इन बीमारी होने के पीछे का क्या कारण है? वही 4 आदतें हैं, जिन आज 4 आदतों के बारे में हम बात करेंगे। ये जब आपकी 4 आदतें जिसके अंदर हैं, वो दोस्तों इन बीमारी से ग्रसित होगा। तो दोस्तों हमें ये जितने बीमारी का नाम लिया, ये बीमारी भी ना हो, किडनी भी ना होगी, अगर आप इस 4 बातों को ध्यान में रखते हैं। अब हमारा ये जो आयुर्वेद मानता है, आयुर्वेद के अनुसार किडनी फेल होने की क्या कारण है? आयुर्वेद के अनुसार दोस्तों अगर आप देखेंगे तो इस वो सारे रीज़न हैं जो बीमारियाँ जिस कारण से हुई हैं। दोस्तों ये डायबिटीज़ क्यों हुआ है? आपका हाई ब्लड प्रेशर क्यों हुआ है? मोटापा क्यों हुआ है? ये 4 गलत काम आप करते हैं, जिसके कारण हुआ। तो आज हम उन्हीं 4 बातों के पे ध्यान देंगे। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कौन से 4 आदतें हैं जिन्हें आपको छोड़ना है। पहली आदत है, पहला संकल्प आप ले लीजिए। दोस्तों आज के बाद से घर के बाहर की बनी हुई कोई भी चीज़ आप नहीं खाएँगे। चाहे वो मीठी चीज़ हुआ, चाहे तीखी चीज़ हुआ, चाहे दोस्तों छोटी दुकान की बनी हुई चीज़ें हुई, चाहे कितनी भी मल्टीनेशनल कंपनी की बनी हुई चीज़ें हैं। आप घर से बाहर की बनी हुई कोई चीज़ नहीं खाएँगे, चाहे वो छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो। छोटी चीज़ की बात करें तो दोस्तों टॉफ़ी, बिस्कुट, ब्रेड, टोस्ट से लेकर बड़ी चीज़ की बात करें जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, धूम्रपान, अल्कोहल, या जो भी खाने-पीने की और चीज़ें हों, चाहे स्किट हो, चाहे बिस्किट हो, चाहे जो भी चीज़ें हों, आप नहीं खाएँगे। अगर ये चीज़ें बनी किससे ये भी आप जान लीजिए। अगर दोस्तों ये मीठी चीज़ है, चीनी, मैदा, रिफाइन या पामोलिन या डालडे में छानी गई है, और छानने में जो गलतियां होती हैं वो सबसे खतरनाक है। दोस्तों एक तेल को बार बार हीट किया जाता है, बार बार हीट किया जाता है, और जब एक तेल को बार बार हीट किया जाता है तो उसमें से खतरनाक रसायन अपने आप पैदा हो जाता है, जो कि कैंसर का कारण बनता है, बैड कोलेस्ट्रॉल का कारण बनता है, कई कारण बनते हैं। अगर तीखी चीज़ है तो चीनी के स्थान पर नमक या लाल मिर्च का प्रयोग किया गया है। इसलिए दोस्तों ये चीज़ें मत खाइए। लेकिन आप किसी भी मॉल में चले जाइए, दुकान में चले जाइए, लोग सामान खरीदने जाते हैं या वो ऑफ़िस से घर पे आते हैं, तो दोस्तों उनके झोले में क्या होता है? बड़ा-बड़ा पैकेट का बिस्किट होता है, बड़े-बड़े नमकीन के पैकेट होते हैं, ब्रेड होता है, टोस्ट होता है, कोल्ड ड्रिंक्स, आधा तो झोला है उनका यही से भरा। तो आप खुद बीमारी को अपने घर ला रहे हैं, खुद बीमारी को खा रहे हैं, चबा रहे हैं, तो दोस्तों बीमार तो होना ही होना है।
और ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ को डिस्टर्ब करती है और जिसके शरीर का वात, पित्त, कफ डिस्टर्ब होता है, बढ़ जाता है, दोस्तों उसे बीमार होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो सबसे पहले आप अपने शरीर के वात, पित्त, कफ को नियंत्रित करिए। जिस दिन से आप वात, पित्त, कफ को नियंत्रित करना सीख गए, दोस्तों उसी दिन से आप स्वस्थ और निरोग रहना भी सीख गए। तो ये बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं, खाना बंद कर दीजिए। दोस्तों हम देखते हैं गर्मी के दिनों में सब लोग मॉल में जाते हैं और कोल्ड ड्रिंक्स पे ऑफर होता है, तो 2 लीटर की जो बोतल होती है कि कितने लोग तो 10-10, 5-5 बोतल ही खरीद लेते हैं, ऐसे ला रहे हैं जैसे अमृत पीने जा रहे हैं। तो दोस्तों एक कोल्ड ड्रिंक शराब से भी खतरनाक चीज़ है और कोल्ड ड्रिंक्स हम क्यों पिएँ? इसमें पीने के क्या फ़ायदे हैं ज़रा आप सोच लीजिए। कोल्ड ड्रिंक्स में क्या है दोस्तों? विष डाला गया है स्वाद बढ़ाने के लिए, चीनी है, पानी है, आर्टिफ़िशियल कलरफुल बनाने के लिए कलर डाला गया है और इसके बाद सोडा है और कुछ नहीं है। और यही चीज़ें बना करके, घोल करके उसमें रखी गई है और दिन-रात दोस्तों प्लास्टिक की बोतल में भर करके फिर धूप में पड़ी रहती है। फिर ठंडा कर दिया जाता है, हम बड़े चाव से पीते हैं। तो दोस्तों ये पहली आदत आज के बाद से आप छोड़ दीजिए, घर से बाहर की बनी हुई कोई चीज़ नहीं खाएँगे। दूसरी चीज़, दूसरी आदत आपको अपनाना है। दोस्तों डेली डेली दोस्तों दूसरा काम जो आपको करना है, वो है अपने शरीर को एक्टिव रखना है। अपने शरीर को एक्टिव आप कैसे रख सकते हैं? 2 तरीके से रख सकते हैं। पहला तरीका है, आप दोस्तों 2 घंटे सुबह-सुबह, रोज़ सुबह जल्दी उठ जाइए। उठने के बाद डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। निवृत्त होने के बाद निवृत्त होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, डेली योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, साइक्लिंग करना, डांस करना, जिम जाना, जो आपको पसंद है, अपने पसंद के हिसाब से, अपने उम्र के हिसाब से शरीर से पसीने निकालिए, चाहे गर्मी हो, ठंडी हो, बारिश हो, कुछ भी सीज़न हो, आपको करना है। इससे आपके शरीर के सारे अंग सेफ रहेंगे, सारे अंग सुरक्षित रहेंगे और आपका शरीर एक्टिव रहेगा। और आज के समय में कोई लोग नहीं करते हैं, उन्हें बहाना चाहिए, आज शुरू करेंगे, कल शुरू करेंगे, आज तो बारिश हो गई, आज तो ठंडा बहुत है, कोहरा बहुत पड़ रहा है, बहानेबाज़ी चलती है। बहानेबाज़ी छोड़िए, 2 घंटे का समय निकालिए। ये दूसरा काम आपको करना है। तीसरा काम क्या करना है? दोस्तों तीसरा काम रात का खाना आपको जल्दी खाना है। रात का खाना जितने जल्दी खाएँगे, जितने कम खाएँगे उतने बढ़िया है और दोस्तों हमेशा आधे पेट खाना खाना चाहिए, भर पेट कभी मत खाइए। खाना जब भी खाइए ज़मीन पे बैठ के अलती-पलती मार के और उसे 32 बार चबा-चबा के खाइए। खाना खाते समय टीवी नहीं देखना है, बातें नहीं करना है। टीवी देखने से, बातें करने से कई समस्याएँ हो सकती हैं। कभी-कभी गले में दोस्तों खाना फँस जाता है, आप बात कर रहे हैं तो वही खाना मौत का कारण भी बन जाता है। ये करना है आपको। शराब, कोल्ड ड्रिंक तो बिल्कुल नहीं छूना है और आज के जो युवा किडनी की समस्या से जूझ रहे हैं, वो दोस्तों यही कारण है, अधिक मात्रा में शराब का सेवन करना, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक का सेवन करना, तो ये सबसे दूरी आपको बना दीजिए। अगला काम क्या जो चौथा आपको करना है, दोस्तों दिन भर में एक बार आपको हँसना है। जब आप हँसते हैं, तो हमारे शरीर से गुड हार्मोन्स रिलीज़ होता है, जो कि हर एक बीमारी को ठीक करने की क्षमता रखता है। और आज के समय में सबके चेहरे से हँसी गायब हो गई है, तो उसी हँसी को फिर लाइए, खुल के हँसिए, परिवार के साथ हँसिए, नेचुरल तरीके से हँसिए। दोस्तों जब आप हँसते हैं, तो आप चिंता, डिप्रेशन से दूर रहते हैं और जिसके दिमाग में चिंता, डिप्रेशन नहीं है, जिसके जीवन में चिंता, डिप्रेशन नहीं है, उसे कोई बीमारी नहीं हो सकती है। तो दोस्तों इसलिए जहाँ पे आप हैं, जिस क्षेत्र में आप हैं, जिस फ़ील्ड में आप हैं, अपने फ़ील्ड के बादशाह बनिए, मेहनत करिए, चिंता बिल्कुल मत करिए, आगे बढ़ते रहिए। ये सब सारे काम करते हुए आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे, कोई बीमारी आपको हो नहीं सकती है।